बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू, आप देख रहे हैं आरज़ू फूड। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ पुलाव। जैसे कि आपको पता है अब ईद उल अज़हा आ रही है, लेके आई हूँ एक बीफ पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी, जो कि हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए घी, अनियन, टमाटो, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली। इसके लिए जब हमने ये यखनी को बनाया है, इसमें बीफ को गालने के लिए हम जब यखनी बनाते हैं तो इसमें डाल देंगे नमक, प्याज, साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें है कड़ी पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, लहसुन, अदरक। ये हमने इसमें डाल के इसकी स्टोक निकाल ली। ठीक है। और हमें इसके लिए जो मसाला जात चाहिए उसमें ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और नमक। और आज हम बनाएंगे साथ में 1 kg चावलों का पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अनियन, घी। आप चाहें बनस्पति ऑयल ले लें, कनोला ऑयल ले लें, कोई कुछ भी ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हम इसको कर लेंगे मिक्स। फिर इसमें साथ ही डाल देंगे, एक मिनट, अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइस, जो कि ये नमक 2 टेबलस्पून। ठीक है, क्योंकि 1 kg राइस है। 2 टेबलस्पून ही लाल मिर्च डाली हमने पिसी हुई, ये कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, अब हम इसमें थोड़ा सा ये पानी का छिंटा सा दे के इसको थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और मसाले को हम हल्का सा दम लगा देंगे, ताकि ये टमाटर और मिर्चें थोड़ी सी नरम हो जाए। ठीक है, खाना नरम हो जाए। और अब इसको हम लगा देंगे हल्का सा दम। इसको अब बीफ को मसाले में डालकर, अब हम बीफ को मसाले में डालकर भुनाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे बीफ की हो चुकी है मसाले में बुनाई। अब हम इसमें डाल देंगे स्टोक, जो कि हमने रेडी करके रखी हुई थी। ठीक है, अब हम ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें जब स्टोक डाल दी, उस स्टोक के अंदर ही चंद कतरे लेमन जूस के डाल देंगे। इससे ये होता है कि जो चावल होते हैं वो जुड़ से जाते हैं, वो ऐसा मसला कोई भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारी स्टोक को आ चुका है उबाला। अब ये पानी पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने भिगोए हुए चावल लिए थे, वो डाल देंगे। अब हम ये देखें, अब हमने इसमें डाल दिए हैं चावल और ये पानी भी पकने लग गया। और हम इसको थोड़ी देर रख देंगे ढककर। ठीक है, पानी थोड़ा थोड़ा सा रह जाएगा, फिर हम इसको लगाएंगे दम पर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो भी देखते रहिए। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप भी बताऊंगी, और इस पुलाव के साथ एक स्पेशल चटनी जो पुलाव की होती है, अब हम वो बनाना स्टार्ट करते हैं साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको मैं बताती हूँ पुलाव के साथ जौन सी चटनी खाई जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा,
नमक, टमाटर, लेमन जूस, भिगोई हुई थोड़ी सी इमली है, ग्रीन चिली है, ये हरी मिर्चें हैं। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। आप इसको सिल पे पीस लें, चॉपर में पीस लें, जिस पे मर्ज़ी पीस लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावलों का पानी हो चुका है खुश्क। अब हम इसमें हल्का सा डाल देंगे फूड कलर और अब हम इसको लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा पुलाव हो चुका है तैयार। अब हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा अब हमने सर्व भी कर लिया बीफ पुलाव और इसके साथ जो सी आपको पुलाव की चटनी बनाना बताई है, बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है। इसके साथ पुलाव का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। ईद की दावतों में ये पुलाव और चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमानों को भी मज़ा आएगा और आपकी दावत भी ज़्यादा खूबसूरत हो। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।